को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। वरना पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वरना पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ ही मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स, या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ए और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। हमें ये चीज दिया है, इसका हमें ये पहला पार्ट हमने लिख लिया है, इसको सॉल्व करना है। हमें ये दिखाना है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। ये मान लिया हमने एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर, ठीक है। फिर लिखा है इसकी भुजा पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू भुजा ये है और पी आर भुजा ये है। पी क्यू भुजा पर बिंदु ई स्थित है, पी क्यू भुजा पर बिंदु यहाँ पर ई स्थित है और यहाँ पर एफ स्थित है, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। मतलब ये भुजा ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है, ये चीज हमें बताना है। हमने कल एक क्वेश्चन प्रूव किया था, उसमें हमें दिया था कि ई एफ समांतर होता था क्यू आर के। अगर ई एफ होता था क्यू आर के समांतर तो हम लोग क्या कहते थे, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाता था कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब पीई बटे ई क्यू हो जाता था और पी एफ बटे एफ आर हो जाता था। मतलब अगर ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर होती थी तो पी का अनुपात ई क्यू के साथ बराबर होता था, पी एफ अनुपात एफ आर के बराबर होता था। मतलब अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती थी तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती थी, तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात था वो बराबर आता था, ये चीज। लेकिन आज हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमें ये चीज दिखाना है कि ई एफ भुजा समांतर है क्यू आर के। अगर ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर होगी तो पहले अगर ये चीज हमने दिखा दिया कि पी अपान ई क्यू बराबर है पी एफ अपान एफ आर के, तो ये ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। मतलब कल का हमें उल्टा करना है। कल हमें दिया था कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, तो हम लोगों ने निकाला था पी अपान ई क्यू और पी एफ अपान एफ आर। आज हम लोगों को ये लेके चलना है। हमें ये चीज अगर हमने इसके बराबर दिखा दी तो हमारा ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है। तो इसका हमें पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि पी भुजा 3.9 सेंटीमीटर है। मतलब पी भुजा कितनी सेंटीमीटर की है, 3.9 सेंटीमीटर की है। और कह रहा है पी एफ भुजा 3.6 सेंटीमीटर है, पी एफ भुजा 3.6 सेंटीमीटर है। ई क्यू भुजा 3 सेंटीमीटर है, ई क्यू भुजा 3 सेंटीमीटर है। फिर है एफ आर भुजा 2.4 सेंटीमीटर है, एफ आर भुजा 2.4 सेंटीमीटर है। अब देखो हमें सारी भुजाएं पता है, सिर्फ हमें सारी भुजाएं पता है, ठीक है। तो पी पता है कितना है 3.9 सेंटीमीटर, पी एफ पता है 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर पता है 2.4 सेंटीमीटर, ई क्यू पता है 3 सेंटीमीटर। अब हमें ये चीज निकालना है। अगर ये चीज हमने निकाल दिया, ये दोनों चीजें आपस में बराबर आ गई, मतलब पी अपान ई क्यू बराबर हो जाए पी एफ अपान एफ आर के। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। हमें यही दिखाना है कि ई एफ समांतर होना चाहिए क्यू आर के। तो हम लोग करेंगे क्या क्या, पहले जो चीज हमें दी है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पी भुजा कितनी है
3.9 सेंटीमीटर। ठीक है। और पी एफ भुजा कितनी है? 3.6 सेंटीमीटर। ई क्यू भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और एफ आर भुजा कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। एफ आर भुजा कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग ये निकालते हैं पी अपान ई क्यू। पी अपान ई क्यू, तो पी भुजा कितनी है? 3.9 सेंटीमीटर। और ई क्यू भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3.9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 एकम 3, दशमलव लगा देते हैं, 3 त्रिका 9, तो ये 1.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अपान नीचे इतना। ठीक है। अब निकालते हैं पी एफ अपान एफ आर। पी एफ अपान एफ आर भुजा, पी एफ का अनुपात एफ आर के साथ निकालेंगे, तो पी एफ भुजा कितने सेंटीमीटर है? 3.6 सेंटीमीटर है। और एफ आर भुजा कितनी सेंटीमीटर है? 2.4 सेंटीमीटर है। अब ऊपर भी एक संख्या के बाद दशमलव लगाए, नीचे भी एक संख्या के बाद दशमलव लगाए, तो दोनों तरफ हम दशमलव हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 36/24। अब इसको 12 से हम डिवाइड करते हैं, 12 दूना 24, 12 तियाई 36, तो 3/2 आया। अब 3/2 को अगर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 एकम 2, एक बच्चे हम दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, तो आ गया 1.5, 1.5 आ गया। ठीक। तो पी एफ अपान एफ आर कितना निकला? 1.5/1। अब हम लोग क्या करेंगे? पी अपान ई क्यू पी एफ अपान एफ आर के बराबर होना चाहिए था, ये हमें निकालना था। तो ये निकालते हैं, पी अपान ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपान एफ आर के। रखो, पी अपान ई क्यू कितना निकला? 1.3/1। और पी एफ अपान एफ आर कितना होगा? 1.5/1। ये दोनों क्या आपस में बराबर हैं? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि हमें अगर ई एफ को क्यू आर के समांतर दिखाना है, अगर ई एफ को क्यू आर के समांतर दिखाना है, तो इन मतलब अगर कोई भी भुजा, किसी त्रिभुज, थेल्स प्रमेय ये कहते हैं किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाती है, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इनका जो पी अपान ई क्यू का जो अनुपात होगा, वो पी एफ अपान एफ आर के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये कब होता है? जब ई एफ समांतर हमें दी हो क्यू आर के। लेकिन आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में क्या करना था कि ई एफ को क्यू आर के समांतर हमें सिद्ध करना था। अगर हमें ई एफ को क्यू आर के समांतर दिखाना, तो इनका जो अनुपात इसके बराबर होना चाहिए। तो हमने पी अपान ई क्यू निकाला पी एफ अपान एफ आर के, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1.3 है, ये 1.5 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसलिए अतः ई एफ भुजा समांतर नहीं है। ई एफ भुजा क्यू आर के अतः ई एफ भुजा क्यू आर भुजा के ई एफ भुजा क्यू आर भुजा के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तब तो ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर हो जाती, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ई एफ भुजा क्यू आर भुजा के समांतर नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद फिर इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमें दिया है कि पी भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्यू ई हमें 4.5 सेंटीमीटर है, पी एफ 8 सेंटीमीटर है और एफ आर 9 सेंटीमीटर है। पहले हम करेंगे क्या? फिर उसी प्रकार हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। सेकेंड पार्ट को हल करते हैं। तो एक त्रिभुज हमने बना लिया पी क्यू आर, पी क्यू आर। फिर लिखा है कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु और ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं। पी क्यू भुजा पर बिंदु ई स्थित है और पी आर भुजा पर बिंदु एफ स्थित है। ठीक है। फिर लिखा है प्रत्येक स्थित के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर हैं।
हमें ये दिखाना है कि ई एफ भुजा क्यू आर के क्या समांतर हैं। अगर ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर होगी, थेल्स प्रमेय ये कहते हैं कि ई एफ भुजा अगर क्यू आर के समांतर हैं तो इनका जो अनुपात होगा, अगर किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो पी अपन ई क्यू का जो अनुपात होगा, पी अपन ई क्यू का जो अनुपात होगा वो पी एफ अपन एफ आर के बराबर होगा जब ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। लेकिन हमें इसमें दिखाना है कि ई एफ क्यू आर के समांतर है, मतलब ई एफ क्यू आर के समांतर, ये चीज हमें सिद्ध करना है। अगर ये चीज हमें सिद्ध करना है तो अगर इन दोनों का अनुपात, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हमने दिखा दिया, तब तो ई एफ क्यू आर के समांतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पहले जो चीज हमें दी है उसको लिख लेते हैं। हमें लिखा है पी 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर है। फिर लिखा है क्यूई 4.5 सेंटीमीटर है, क्यूई 4.5 सेंटीमीटर है। फिर दिया है पी एफ 8 सेंटीमीटर है, पी एफ 8 सेंटीमीटर है। और लिखा है एफ आर 9 सेंटीमीटर है, एफ आर 9 सेंटीमीटर है। अब जो चीज हमें दी है उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी 4 सेंटीमीटर है, पी 4 सेंटीमीटर है, क्यूई 4.5 सेंटीमीटर है और पी एफ 8 सेंटीमीटर है और एफ आर 9 सेंटीमीटर है, एफ आर 9 सेंटीमीटर है। अब देखो हम इन सब का अनुपात निकालते हैं, पी अपान ई क्यू निकालते हैं पहले। पी अपान ई क्यू क्या हो जाएगा, पी हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर है, ई क्यू हमारा कितना है 4.5 सेंटीमीटर है। अब नीचे एक संख्या के बाद दशमलव, ऊपर दशमलव नहीं है, तो यहाँ से दशमलव हटाते हैं, नीचे एक संख्या के बाद दशमलव लगा है, तो एक संख्या के बाद जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव है। तो ये हो जाएगा 4/4, ऊपर 40 आ गया, नीचे 45 आ गया, तो 5×9 45 और 5×8 40, तो 8/9 आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। पी एफ हमारा कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और एफ आर हमारा कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। तो हमें इन दोनों को बराबर दिखाना था, पी अपान ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ अपान एफ आर के, तो दोनों को बराबर रख देते हैं। पी अपान ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपान एफ आर के, तो ये हमारा कितना निकला पी अपान ई क्यू 8/9 और ये भी 8/9 निकला। दोनों एक दूसरे के क्या हैं बराबर हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, पी अपान ई क्यू बराबर है पी एफ अपान एफ आर के, तब ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर होगी। तो अतः ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है, क्यू आर के समांतर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया। देखो हमने कुछ किया नहीं था, सिर्फ इसमें जो चीज हमें दी हुई थी उसको लिख लिया था और इसकी मदद से हमने एक त्रिभुज बनाया था जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। फिर हमें दिखाना क्या था कि ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है। अगर ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है तो हमें थेल्स प्रमेय हमने पढ़ी है। थेल्स प्रमेय ये कहते हैं कि किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो मतलब पी अपान ई क्यू का जो अनुपात होगा वो पी एफ अपान एफ आर के अनुपात के बराबर होगा। कब होगा, जब ई एफ समांतर है क्यू आर के, मतलब ये भुजा ई एफ क्यू आर के समांतर है, तब इसका अनुपात इसके बराबर होगा। लेकिन अगर हमें ये चीज सिद्ध करना है, जैसे इसमें हमें दिया था कि ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है, तो हमें ये इसके बराबर दिखाना था, पी अपान ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ अपान एफ आर। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं तो ई एफ भुजा समांतर होगी क्यू आर के।
तो ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा थर्ड पार्ट ठीक उसी प्रकार करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का किया था। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 2 का सेकंड पार्ट किया था तो उसमें हमने एक त्रिभुज बनाया था। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। फिर लिखा है बिंदु ई और एफ स्थित हैं। पी क्यू भुजा पे बिंदु ई स्थित हैं और पी आर भुजा पे बिंदु एफ स्थित हैं। हमें ये दिखाना है कि पी एफ भुजा क्यू आर के समांतर होगी, मतलब ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर होगी। अगर ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है तो हमने थेल्स प्रमेय से पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इनका जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, पी अपान ई क्यू का जो अनुपात होगा वो पी एफ अपान एफ आर के अनुपात के बराबर होगा। ये चीज बराबर दिखानी। अगर ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है तो पी अपान ई क्यू का अनुपात बराबर होगा पी एफ अपान एफ आर के अनुपात के। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ये चीज हमें दिखाना है कि ई एफ क्यू आर के समांतर है। ई एफ क्यू आर के तभी समांतर होगा जो पी अपान ई क्यू का जो अनुपात होगा वो पी एफ अपान एफ आर के अनुपात के बराबर होगा। अगर हमने इसको इसके बराबर दिखा दिया तब तो हमारा जो है ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो जो चीज हमें पहले दी है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है पी क्यू कितना है 1.28 सेंटीमीटर। पी क्यू ये मतलब टोटल भुजा हमें दी है। टोटल भुजा कितनी दी है 1.28 सेंटीमीटर। फिर दिया है पी आर भुजा कितनी दी है 2.56 सेंटीमीटर। ये टोटल भुजा दी है 2.56 सेंटीमीटर, ये टोटल भुजा दी है। और पी भुजा हमें दी है 0.18 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर। ये भुजा हमें दी है 0.18 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें दिया है पी एफ भुजा कितनी दी है 0.36 सेंटीमीटर, 0.36 सेंटीमीटर। पी एफ भुजा दी है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, जो चीज हमें दी है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है पी क्यू हमें दिया है कितना 1.28 सेंटीमीटर और पी आर हमें दिया है 2.56 सेंटीमीटर। पी दिया है हमें, पी भुजा दी है हमें 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ हमें दिया है 0.36 सेंटीमीटर। पी एफ हमें दिया है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है पी अपान ई क्यू। तो देखो हमें पी दिया है, क्या ई क्यू हमें दिया है, ई क्यू हमें नहीं दिया है। तो पहले हम ई क्यू निकाल लेते हैं। तो ई क्यू देखो कैसे निकालते हैं, ई क्यू हमारा यहाँ से निकलेगा। टोटल भुजा कितनी है पी क्यू है, टोटल भुजा पी क्यू है। तो पहले देखो पी क्यू ई क्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, पी क्यू क्या होता है, अगर हमें पी क्यू देखो क्या होता है, जैसे टोटल भुजा पी क्यू है तो पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी प्लस ई क्यू लिख सकते हैं, पी प्लस ई क्यू लिख सकते हैं। हमें जरूरत है ई क्यू की, अगर हमें ई क्यू की जरूरत है तो पी को उधर ले जाए। तो पी क्यू को पी से अगर हम घटा दे तो हमें ई क्यू मिल जाता है। तो पी क्यू भुजा हमारी कितनी है, पी क्यू हमारी है 1.28 सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर माइनस पी हमारा कितना है 0.18 सेंटीमीटर बराबर ई क्यू। अब इसको घटाते हैं तो 8 से 8 गया कितना बचा 0 और 2 से 1 गया 1 बचा, 1 दशमलव लगा देते हैं। 1 से 0 नहीं जाएगा तो 1 बचेगा। तो ई क्यू हमारा कितना आया 1.10 सेंटीमीटर। ई क्यू हमारा आ गया 1.10 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब देखो हमें क्या एफ आर हमारा दिया है, इसमें पी एफ हमें दिया है लेकिन एफ आर नहीं दिया है, एफ आर भी हमें निकालना पड़ेगा। तो पी आर बराबर, पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर बराबर टोटल भुजा पी आर है, पी आर को हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ आर लिख सकते हैं, पी एफ प्लस एफ आर। अब हमें जरूरत है किसकी, एफ आर की। एफ आर की अगर जरूरत है तो पी एफ को उधर ले जाएं, तो पी आर माइनस पी एफ बराबर हो जाएगा एफ आर। तो पी आर कितना है हमारा, पी आर टोटल कितना है 2.56 माइनस पी एफ हमारा कितना है, पी एफ 0.36। तो अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.56 0.36, 6 से 6 गया 0 बचा, 5 से 3 गया 2 बचा, दशमलव लगा 2 से 0 नहीं जाएगा 2 बचा। तो ये आ जाएगा एफ आर तुम्हारा 2.20 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हम आसानी के साथ ये निकाल सकते हैं, पी अपान ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपान एफ आर। तो निकालते हैं पी अपान ई क्यू। तो पी हमारा कितना है, पी हमारा है 0.18 सेंटीमीटर और ई क्यू हमारा कितना है 1.10 सेंटीमीटर, 1.10 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो देखो दो संख्या के बाद ऊपर जो है दशमलव लगा है, एक संख्या के दो संख्या के बाद नीचे दशमलव लगा है, दोनों को हटाएंगे कितना आ जाएगा 18/110 आ गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर दो संख्याएं थी नीचे भी दो संख्याएं थी, तो बराबर ऊपर दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा था, नीचे भी दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा था, दोनों को हमने हटा दिया क्योंकि बराबर संख्याएं। अगर एक यहाँ पे ज्यादा होता तब तो यहाँ पे एक जीरो हमें बढ़ाना पड़ता, लेकिन ऊपर भी समान संख्या के बाद दशमलव लगा है, नीचे भी समान संख्या के बाद दशमलव लगा, तो दोनों को हम हटा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 18/110। अब इसको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 पंछे 10, एक बचा 2 पंछे 10, तो 9/55 आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। तो पी एफ हमने पी एफ हमारा कितना दिया है 0.36 सेंटीमीटर और एफ आर हमारा दिया है 2.20 सेंटीमीटर, 2.20 सेंटीमीटर। ऊपर हमारा दो संख्याओं के बाद दशमलव है तो हटा देते हैं 36 अपान, नीचे भी दो संख्याओं के बाद दशमलव है तो 226 आ गया। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं 4 से, 4 9 36, 4 पंजे 20, कितना बचा 2 बचा, 22 था 2 बचा तो कितना हुआ 2 बचा हमारा, तो ये हुआ आपका 20 हुआ, 4 पंजे 20, तो 9/55 ये भी आ गया। तो पी अपान ई क्यू पी एफ अपान एफ आर के बराबर हैं। देखो पी अपान ई क्यू पी एफ अपान एफ आर के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, मतलब पी अपान ई क्यू बराबर हैं पी एफ अपान एफ आर के। एफ आर के अगर बराबर हैं तो अतः ई एफ समांतर है क्यू आर के, अतः ई एफ किसके समांतर हो जाएगा, ई एफ समांतर है, ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर के। यही हमें दिखाना था। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 3 में किया क्या है, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। हमने देखो टोटल भुजा दी थी, पी क्यू हमें भुजा दी थी 1.28 सेंटीमीटर और पी आर हमें भुजा दी थी टोटल भुजा 2.56 सेंटीमीटर, पी भुजा हमें दी थी 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ भुजा दी थी 0.36 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ई एफ क्यू आर के समांतर होता है तो पी अपान ई क्यू का जो अनुपात होता है वो पी एफ अपान एफ आर के अनुपात के बराबर होता है। ये कब होता है, थेल्स प्रमेय के अनुसार। लेकिन हमें अगर ये सिद्ध करना है कि ई एफ क्यू आर के समांतर है तो हमें इनका अनुपात अगर हमने बराबर दिखा दिया तो ई एफ क्यू आर के समांतर होगा। अब हमें पी तो दिया था लेकिन हमें ई क्यू नहीं पता था, तो हमने टोटल में से मतलब पी क्यू भुजा से पी घटा दिया, पी क्यू भुजा से पी घटा दिया तो हमें ई क्यू मिल गया, कितना मिला 1.10 सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके से अगर हमें एफ आर पता करना था तो पी आर भुजा से हमने पी एफ घटा दिया, पी आर भुजा से हमने पी एफ घटा दिया तो हमें एफ आर मिल गया कितना 2.20 सेंटीमीटर।
तो हमने पी अपान ई क्यू निकाला, 9/55 आया। पी एफ अपान एफ आर निकाला, 9/55 आया। दोनों को बराबर दिखा दिया। अगर ये दोनों का अनुपात बराबर है तो इसका मतलब ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। तो ई एफ समांतर हो गया क्यू आर के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।